अस्सलाम वालेकुम। ये एक कमेंट आया है कि कौन सी प्रॉप फर्म अच्छी है। तो देखें, मार्केट में बहुत सारी प्रॉप फर्म्स अच्छी भी मौजूद हैं और बुरी भी मौजूद हैं। तो आपने वो फर्म्स देखनी है जो अच्छी हैं। अच्छी फर्म्स कौन सी होंगी, उसकी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। वो आपने चीज़ें देखनी है उन फर्म्स में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस फर्म के साथ अकाउंट लेना है या नहीं लेना। अच्छा, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो अपने फर्म की रेपुटेशन मार्केट में देखनी है कि फर्म का मार्केट में नाम क्या है, कि क्या वो मार्केट में एक मशहूर फर्म है या फिर ऐसे कोई रैंडम न्यू फर्म उठ के कोई आ गई है तो आप उससे अकाउंट लेने जा रहे हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल वगैरह पे, रेडिट वगैरह पे और ट्विटर वगैरह पे। आपने देखना है कि उस फर्म की रेपुटेशन कैसी है। तो फर्म जो है वो मशहूर होनी चाहिए, उसका थोड़ी सी पुरानी भी होनी चाहिए और एक यानी कि नाम होना चाहिए, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि उसका एक नाम खराब हो। तो दूसरे नंबर पे जो आपने चीज़ देखनी है कि उनके रूल्स जो हैं वो क्लियर और वाजिया होने चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अकाउंट उनसे लें और बाद में आप रूल्स वगैरह में फंस जाएं तो आप अकाउंट ही पास ना कर सके। तो रूल्स जो हैं बिल्कुल कोई पेचीदा से रूल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट वाजिया ट्रांसपेरेंट रूल्स जो है उनके मौजूद होने चाहिए ताकि ताकि आप अकाउंट जो है वो आसानी से पास कर सकें। तीसरे नंबर पे आपने उनकी पे आउट हिस्ट्री देखनी है। अगर प्रॉपर में बिल्कुल नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पे आउट दे रहे हैं। तो थोड़ी सी फर्म पुरानी हो, कम से कम 1-2 साल तो फर्म पुरानी होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो कि वो पे आउट दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके बाद आपने उनका एवेल्युएशन जो प्रोसेस है वो आपने देखना है कि कैसे चैलेंज फेज पास करके आप कैसे फंडेड स्टेज पे पहुंचेंगे, चैलेंज फेज में क्या क्या चीज़ें होंगी, फंडेड स्टेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, आपको पे आउट कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। इसके बाद ये है कि आप उनकी फीस लाजमी कंपेयर करें, मुख्तलिफ फर्म्स की फीस कंपेयर करें। अब ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि फर्म्स जो है वो मेगा डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे कि 50%, 60%, 80%। अब मिसाल के तौर पर मार्केट की जो वेल एस्टेब्लिश फर्म्स हैं उनके मुकाबले में उनकी प्राइसेस जो फीस है वो काफ़ी कम हो, तो ये चीज़ भी एक मुश्किल बनाती है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा ही फ़र्क हो, जैसे प्राइस बिल्कुल ही आधी हो जाए, मसलन एक फर्म जो है वो $40 अकाउंट का ले रही है तो दूसरी जो है वो $20 या $15 ले रही हो, तो वो वहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि फिर उनके स्प्रेड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, स्लीपेज काफ़ी ज़्यादा होगी, कस्टमर सपोर्ट उनकी बिल्कुल गायब होगी। तो ये है कि वहाँ पे आपको फिर काफ़ी मसाइल देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि उनकी कस्टमर सपोर्ट जो है वो मौजूद होनी चाहिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनकी लाइव बात करें कि कोई बंदा मौजूद भी है या नहीं मौजूद। बात फर्म ऐसी है कि उनकी आप सपोर्ट पे मैसेज करेंगे, वहाँ पे 10-10 घंटे, 24-24 घंटे रिप्लाई नहीं आता। तो अभी उनकी ये सूरत हाल है। तो जब आप अकाउंट ले लेंगे, आपको कोई मसला बनता है, आपने कोई सवाल पूछना है, तो तब वो आपके साथ क्या करेंगे, तो फिर आपके लिए वो बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो ये चीज़ें आप लाजमी देखें और इसके बाद आप अकाउंट लें। तो मेरी तरफ से आपको जो फर्म्स रिकमेंडेड हैं वो 5%ers हैं, फंडिंग पिप्स है, तो इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरे लिंक से ज्वाइन जब आप करेंगे। तो इसके अलावा आपका कोई और सवाल हो तो फिर आप कमेंट करें या मुझे इनबॉक्स मैसेज कर लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये चीज़ें, ये फर्म जो है ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है और काफ़ी अरसे से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। जब ये फर्म्स लोगों के साथ, ट्रेडर्स के साथ ठीक काम नहीं करेंगी और पे आउट वगैरह देना बंद कर देंगी, तो मैं फिर आपके लिए वो फर्म्स ले आऊँगा जो ठीक काम कर रही होंगी। तो ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद और पूरी इनकी सारी चीज़ें मुकम्मल देखने के बाद ही आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और इनका दोनों का मार्केट में एक नाम है। अल्लाह हाफिज़।